ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम कैंटो पहला अध्याय 5वां श्लोक संख्या 34 हम सुन रहे हैं कि नारद मुनि किस प्रकार से व्यासदेव को बताते हैं कि मैं उन भक्ति वेदांतों से मिला और उन्होंने मुझे जाते जाते गुह्यतम ज्ञान दे दिया। और वो गुह्यतम ज्ञान के बारे में वो व्यासदेव को बता रहे हैं कि वो गुह्यतम ज्ञान वास्तव में क्या है। तो वो बताते हैं कि भवबंधन में पड़ जाना हमारी सबसे बड़ी समस्या है, यानी कि संसार में सकाम कर्मों में लग जाना, मैं और मेरा में लग जाना, धन एकत्रित करने में, संपत्ति एकत्रित करने में, पुत्र वधु इत्यादि एकत्र करने में जो लग जाता है मनुष्य, यही उसकी बीमारी है। लेकिन बताते हैं कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज है कि समस्त कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाए, यही सबसे बड़ा उपाय है। और फिर बताते हैं कि संसार में हमें जो समस्या आती है जिन वस्तुओं से, उन्हीं वस्तुओं से उसका उपचार भी है कि नहीं। जैसे कि व्यक्ति पत्थर से खा के जमीन पे गिर जाता है, तो पत्थर क्या है, अर्थ एलिमेंट है, और वो उसी जमीन का सहारा लेके ऊपर उठता है कि नहीं। तो उसी तत्व से गिरा और उसी तत्व से उठा। दूध और दही एक ही तत्व से बने हैं, उसी दूध से पेट खराब हुआ और उसी दही से पेट ठीक हुआ। दूध और दही में थोड़ा अंतर है, पत्थर और उस भूमि में थोड़ा अंतर है। ये अंतर हमें पैदा करना पड़ेगा जो हम अभी सीखते हैं। ठीक है, श्लोक संख्या 34 एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संस्थिति हेतव त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। यानी कि जो कार्य हमें बांधते हैं, जो परिवार हमें बांधता है, जो धन हमें बांधता है, जो कर्म हमें बांधता है, वही कर्म थोड़ा सा डिफरेंटली किया जाए, उसका नेचर बदल दिया जाए, दूध से दही में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो वही चीज़ उसकी मुक्ति का कारण बन जाता है। इस कर्म वृक्ष को काटने के लिए लाभप्रद होते हैं। जब तक प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक कर्म के फल का भोग करने की इच्छा है, तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का ध्यान तक एक शरीर से दूसरे शरीर में होता रहे। पहली प्रॉब्लम कि कर्म तो करा जाए, लेकिन कर्म कैसे करा जाए। सारे संसार में लोग कहते हैं कर्म योग कर्म योग कर्म योग। यहाँ कह रहे हैं कि कर्म किया जाए तो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, या उसके फल को भगवान को अर्पित कर दिया जाए। जब तक उसके फल को भोगने की इच्छा रहेगी, तब तक हम एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करते रहेंगे। समझे? किसी ने ये नहीं बताया, सबने ये तो बता दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बेटा फल तो तेरी पॉकेट में आएगा ही आएगा, तू मेहनत करेगा तो पाएगा। देख मैंने कितनी मेहनत करी और आज ये एम्पायर मैंने खड़ा किया, तू भी मेहनत कर, तू भी पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बताया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि जब तक कर्म के फल को भोगने की इच्छा रहेगी, खुद को, यानी कि खुद करें और खुद भोगे भी ना, तो किसके लिए करें। आम आदमी तो हिल जाएगा इस बात को सुन के। कह रहे हैं तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का ध्यानांतरण होता रहेगा, एक शरीर से दूसरे शरीर में तब तक जाएगा जब तक अपने किए गए कर्मों को भोगने की इच्छा है। ये कितना स्वाभाविक चीज़ है एक आम आदमी के लिए कि अपने कर्म को मैं नहीं भोगूं तो कौन भोगे। मैं दूसरे का चोरी थोड़ी कर रहा हूँ, मैं अपना ही करा हुआ खा रहा हूँ भैया, दूसरे का चोरी थोड़ी कर रहा हूँ। मैं खुद करूँ और एंजॉय भी ना करूँ। सारा संसार यही तो सोच के आगे बढ़ रहा है कि किसी तरह से बड़ा होऊंगा, नौकरी लगेगी, उसके बाद एंजॉय करूंगा। बेटा बड़ा हो जाएगा, उसकी नौकरी लगेगी, डबल इनकम हो जाएगी, थोड़ा एंजॉय करेंगे, बढ़िया से चलाएंगे घर। यहाँ बता रहे हैं जब तक ऐसी भावना रहेगी तब तक शरीर परिवर्तन होता रहेगा। निष्कर्ष ये निकलता है कि जब समस्त सकाम तथा अन्य कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है, तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते और धीरे धीरे दिव्य भक्तिमय सेवा का विकास होता है। जब समस्त सकाम और अन्य कर्मों को, यानी कि सकाम कर्म कौन से होते हैं, जो हम अपनी इच्छा के लिए करते हैं, सकाम कर्मों को भी भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। कैसे लगाएंगे वो आगे धीरे धीरे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सकाम कर्मों को और अन्य कर्मों को भी भगवान की सेवा में लगा दिया जाए तो नए कर्म नहीं उत्पन्न होते। नए कर्म का क्या मतलब है, जब भी हम कुछ करते हैं तो उसका एक रिएक्शन खड़ा हो जाता है, जिसको हम नए कर्म कह रहे हैं। हमने कुछ किया उसका कुछ प्रतिफल, हमने कुछ किया उसका कुछ प्रतिफल, प्रतिफल के जवाब में हमने कुछ किया, उसके जवाब में कुछ हुआ। इस प्रकार से ये चलता ही रहता है। समझ में आ रहा है? इसी कारण से हम लोग बार बार जन्म लेते हैं, क्योंकि हमारा हिसाब बराबर नहीं हो पाता है। इसी वजह से हम बार बार जन्म लेते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि जब हम ऐसा करते हैं कि भगवान की सेवा में लगते हैं, तब नए कर्म नहीं पैदा होते
और धीरे धीरे दिव्य भक्तिमय सेवा का विकास होता है, जिससे न केवल कर्म रूपी अश्वत्थ वृक्ष का पूर्ण रूप मूलोच्छेद, यानी कि ये जो कर्म का वृक्ष है बड़ा भयंकर वृक्ष है। आपने पीपल का पेड़ देखा है? पीपल बरगद का पेड़ यहाँ से उगता है, उधर टहनी निकलती है, टहनी में से जड़ हवा से निकलती है, हवा से जड़ निकलती है, वो तना बन जाता है, इतना मोटा तना होता जाता है, कहाँ से कहाँ वो पेड़ पहुँच जाता है। इसी तरह से हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, जो संसार में इतना फैल गया है कि भगवान को कहना पड़ा कि गहना कर्मणों गति, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये। इतना वृक्ष फैल चुका है कि ये उखड़ता नहीं है, इसके कारण बार बार पैदा होता है मनुष्य। लेकिन यदि वो भगवान की सेवा में लगा देता है कर्मों को, तो क्या होता है, ये पेड़ अपनी जड़ से उखड़ जाता है और वह व्यक्ति भगवान के चरणों तक चला जाता है। सारांश प्रभुपाद बता रहे हैं, देखिए सारांश में करना क्या है। अगर हमें वास्तव में इस कर्म के बंधन को काटना है, जैसे गीता में आप पढ़ेंगे उस श्लोक जब भगवान बताते हैं कि ये संसार एक उल्टे पेड़ की तरह है वगैरह वगैरह, तो इस पेड़ की टहनियों को काट के हमें निकलना है। ये वास्तव में क्या है, टहनियाँ, ये जड़ें, ये है हमारे कर्म के फल, जो हम अनेक अनेक करते रहते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। वो नए नए पत्ते टहनियाँ पैदा करता है, उन टहनियों से और जड़ें निकलती हैं, उन जड़ों से और पत्ते निकलते हैं, और इस प्रकार ये फैलता जाता है। अगर इसको काटना है तो प्रभुपाद सारांश में बता रहे हैं क्या करना है। प्रभुपाद बताते हैं कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी है जो न केवल वेदांत के पंडित हों, यानी कि ऐसे लोगों को ढूंढना है जो शास्त्रों को जानते हैं, लेकिन केवल यही क्वालिफिकेशन नहीं है, दूसरा वो स्वरूप सिद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त भी हों। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, केवल विद्वान नहीं चाहिए। विद्वान तो आपको बहुत मिल जाएंगे आजकल, कई लोग पीएचडी करते हैं, धर्म के ऊपर जानते हैं आप लोग और भक्ति को जानते नहीं हैं। हाँ, और जो रिलीजन के ऊपर बहुत किताबें पढ़ लेते हैं। हाँ, लेकिन जो केवल शास्त्रों का ज्ञाता ना हो, अनन्य भक्त हो, इस संगति में जब ये संगति हमें मिल जाए किसी तरीके से, बड़ी बहुत ही रेयर है, दिस इज़ वेरी रेयर, क्योंकि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम मान प्रपद्ये वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। वेरी रेयर, दिस काइंड ऑफ पर्सन इज वेरी रेयर, जो कि ज्ञानवान है और भक्ति को उसने अपनाया है। ये बड़े रेयर लोग हैं। अगर ऐसे मिल जाते हैं तो क्या करें, हम भक्तों को चाहिए, नव दीक्षितों को, यानी कि नव नए भक्तों को चाहिए कि बिना भेदभाव और तन तथा मन से पूर्ण रूप से उनकी सेवा करें, पूर्ण रूप से उनकी सेवा में लग जाए। इस सेवा प्रवृत्ति से, क्योंकि नारद मुनि का लाइव एग्जाम्पल है, इस सेवा प्रवृत्ति से वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। जब वो आपको देखेंगे कि ये बहुत सेवा कर रहा है, इसके अंदर तो बड़ा भाव है, तो बड़ा शरणागति है, तो वो क्या करेंगे, अधिक इच्छुक होंगे अपनी कृपा देने के लिए। और जिससे क्या होगा, उस नए भक्त के अंदर शुद्ध भक्तों के दिव्य गुण समावेश हो जाएंगे। समझ में आया आपके? यानी कि केवल ज्ञान का अनुशीलन करने पर भक्ति नहीं आएगी, भक्ति आएगी शुद्ध भक्तों की सेवा करने से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। धीरे धीरे इससे भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण करने के लिए रुचि बढ़ेगी। रुचि बढ़ने से क्या होगा, जिससे वह स्थूल और सूक्ष्म शरीर की स्वाभाविक स्थिति से ऊपर उठेगा। हाँ, परमात्मा के साथ अपने संबंध को समझ पाएगा। हाँ, अपने शरीर की बुद्धि से ऊपर उठ के सोल के लेवल पर आएगा, परमात्मा से संबंध को जान पाएगा। और जब इस प्रकार परमात्मा के साथ उसका संबंध शुरू होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, शुद्ध भक्ति विकसित होगी और पूरा ज्ञान उसको हो जाएगा। ऐसा ज्ञान होगा जो निर्गुण ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा के ऊपर है। यानी कि भगवान के साकार रूप को भी समझ पाएगा, भगवान के निराकार रूप को तो समझ ही पाएगा, लेकिन साकार रूप को भी समझ जाएगा। ऐसे पुरुषोत्तम योग से, जिसका भगवद गीता में उल्लेख है, मनुष्य इसी शरीर में पूरा बन जाता है, परिपूर्ण हो जाता है और उसमें सर्वोच्च मात्रा में भगवान के उत्तम गुण दिखने लगते हैं। भक्त के अंदर भगवान के गुण दिखने लगते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा ही क्रमिक विकास होता है। शुद्ध भक्तों की संगति याद रहेगा आप लोगों को। तो क्या करना है, हमें शुद्ध भक्त ढूंढने हैं जो ज्ञान में पारंगत हों तथा क्या हो, भगवान के अनन्य भक्त हों। उसके बाद उनकी सेवा करी जाए पूरे मन से, तन से, जो भी हमारे पास है उससे। और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे उनकी कृपा मिलेगी। उनकी कृपा मिलेगी तो हमारे अंदर धीरे धीरे भक्ति भाव पैदा होगा, हमारा भक्ति से भगवान से संबंध बनेगा और फिर हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे, भक्ति को प्राप्त करेंगे और भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो ये तरीका बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद। यत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तदधिनम ही भक्ति योग समन्वितम। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान की प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं। और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है।
इस जीवन में देखिए भक्ति योग क्या है। कई लोग कहेंगे भक्ति, ये भक्ति चीज़ क्या है। नारद मुनि बता रहे हैं व्यासदेव को, ये गुह्यतम ज्ञान जो उन्हें वेदांतियों से मिला था, भक्ति वेदांतियों से, कह रहे हैं कि इस जीवन में भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसको हम भक्ति योग कहते हैं। यानी कि भक्ति योग केवल आरती करने को नहीं कहते हैं। भक्ति योग बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, बहुत विस्तृत विषय है। इसमें हर वो कार्य आ जाता है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। तो क्या से पता चलेगा कि भगवान की प्रसन्नता के लिए है? ये गुरु द्वारा हमें मालूम होगा कि क्या ये कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए है। वो जो बताएंगे वास्तव में वही प्रसन्नता के लिए होगा, क्योंकि दे हैव रियलाइज्ड इट, भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या है। क्योंकि मन माने ढंग से ये कहना ये भगवान की प्रसन्नता के लिए ठीक नहीं है। शास्त्रों द्वारा पता चलता है कि भगवान की पसंद क्या है, और ऐसा गुरु को अच्छी तरह पता होता है। क्यों? क्योंकि वो शास्त्रों के ज्ञानी हैं और भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो इसलिए जो भी हम इस प्रकार से करेंगे वो भक्ति योग है। भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र, प्रभुपाद बता रहे हैं, हम लोग इस समाज, इस संसार में पड़े रहें और अनेक प्रकार के कष्टों को भोगें। भगवान क्या चाहते हैं? हम उनके पास वापस आ जाएं जल्दी से जल्दी। लेकिन भगवान के पास वापस जाने का अर्थ है कि मनुष्य अपने को संसारिक कलमोशों से शुद्ध करे, तभी तो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे केवल शुद्ध लोगों की एंट्री है। अतः जब भगवान को तुष्ट करने के लिए कर्म किया जाता है तो कर्ता धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। जैसा कि आप सब लोग फील करते हैं, हम सब लोग फील करते हैं, इतना परिवर्तन आ गया है, हम कह रहे हैं बहुत परिवर्तन आ गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। ये हम धीरे धीरे शुद्ध हो रहे हैं, क्योंकि हमें बताया गया कि भगवान की प्रसन्नता इसमें है। हमने उसको किया, हम शुद्ध हुए, हमारे विचार बदले, हमारी आदतें बदली। इसका मतलब डेफिनेटली इसमें भगवान की प्रसन्नता रही है, ये बात प्रूव करती है। लेकिन हमें तो नहीं पता था कि भगवान की प्रसन्नता है कि नहीं, हमें ये गुरुजनों ने बताया और हमने उसको किया। तो ये लाइव है, इसलिए कहते थे प्रभुपाद इट्स अ साइंस, ये कोई तुक्का नहीं है भक्ति। हमें बताया गया, जैसे कि क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, हमने सुना, हमने समझा, हमने प्रैक्टिकली किया, हमने रिजल्ट देख लिया। आप सबने रिजल्ट देख लिया। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गुणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनका नाम, उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। तो हम कैसे कार्य करें? श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार जब हम कार्य करते हैं उस वक्त भी हम उनके नाम, उनके गुणों का स्मरण करते रहते हैं। भगवान का कुशल भक्त क्या करता है? अपने जीवन को इस प्रकार ढाल लेता है कि कुछ भी करते हुए उसका भगवान का स्मरण बना रहे। जैसे एक व्यक्ति थे हमारे एक ऑफिस में, हमने देखा था, उन्होंने क्या किया था, अपने डेस्कटॉप लैपटॉप पे एक रिमाइंडर लगा हुआ था जिसको वो स्नूज करते थे आधे घंटे के लिए। उसमें लिखा होता था आर यू रिमेंबरिंग कृष्णा, आर यू रिमेंबरिंग योर सर्विसेज गिवन बाय योर गुरु। इस तरह से वो हर आधे घंटे में, तो उसको एकदम से चेतना आती थी। वो क्योंकि ऑफिस में या इस तरह रहते हुए हम एकदम से कई घंटों के लिए कहीं चले ही जाते हैं, तो आधे घंटे में एकदम से उसकी स्क्रीन उठाता था, उसको फिर मेडिटेशन करता था। यस, हाँ ऐसा बताया था, ओके कर लेता हूँ, एक फ़ोन कर लेता हूँ, थोड़ा सा कर लेता हूँ। धीरे धीरे इस प्रकार से लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, काम करते हुए कीर्तन चलाते हैं। आस पास के सब लोगों को लगा दीजिए, चारों तरफ हर किसी को भक्ति में लगा दीजिए, कोई ना कोई आपको अपने आप याद दिला देगा। जब इतने सारे भक्त आसपास हो जाएंगे तो अपने आप ही आपकी चेतना नीचे भी जा रही होगी, वो आपको खींच के पकड़ के ले आएंगे। हैं, ऐसा होता है आपके साथ? कई बार आप भक्ति से भाग रहे होते हैं, एक भक्त माता जी आप क्लास में नहीं आ रहे, माता जी आप साधना नहीं कर, कई बार चिढ़ मस्ती, हाँ, लेकिन फिर भी वो पीछे ही पड़े रहते हैं। और उसके बाद हम किसी तरह आ ही जाते हैं, और आते हैं तो फिर हमारी बीमारी का इलाज होता है। थैंक यू माता जी, आपने बुला लिया, मैं एक्चुअली में इरिटेट हो रही थी, लेकिन अच्छा किया आपने बुला लिया, है ना। ऐसा होता है कि नहीं हमारे साथ? मेरे साथ तो ऐसा होता था शुरुआत में, मैं अपने आप को ही पुश करता था, घर वाले सब खींचते थे, अब मैं सोचता था क्या करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं। और जब एक बार चला जाता था मंदिर में तो जाके बड़ा अच्छा लगता था, हाँ ये मैंने सही किया, नहीं तो फंस जाता, है कि नहीं। तो इस प्रकार से भगवान के आदेश के अनुसार जब हम कर्म करते हैं, लेकिन इस तरह से जीवन को ढालते हैं कि भगवान का नाम, उनका गुण, भगवान की सेवाएं हमेशा स्मरण में, तो इस प्रकार से वो ढालता है। चाहे इस जीवन के लिए सभी प्रकार के कार्य करे या अगले जीवन के लिए करे, वो निरंतर भगवान के यश गुणों इत्यादि का स्मरण करता रहता है। ऐसे वैदिक कर्तव्यों के साथ साथ हमारे सामान्य व्यवहार, जैसे कि हमारा घर बार है, व्यवसाय है, में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कार्यों का फल परम भोक्ता भगवान कृष्ण को अर्पित करें। यानी कि हम घर चला रहे हैं, नो प्रॉब्लम, घर तो हमें चलाना पड़ेगा, लेकिन घर में जो भी हमारी संपत्ति है केवल रुपए पैसे नहीं,
हाँ, वो तो ठीक है ही, वो तो देना ही है, लेकिन जो हमारी संपत्ति है, जो पुत्र परिजन हमारे हैं, परिजन, इन परिजनों को भी भगवान की भक्ति में लगाया जाए। इसी को कहते हैं कृष्ण को अर्पित करना। इस प्रकार से यदि आप अपने बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, उसके लिए खाना बना रहे हैं, उसके लिए कपड़े खरीद रहे हैं, वो भी भक्तिमय काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चे को भक्ति में लगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बताइए, प्रेस करना भी भक्ति है, कपड़े धोना भी भक्ति बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरे परिवार को भक्ति में लगाने का बेड़ा उठा लिया है और दिन रात इसी काम में लगे हैं। इसलिए उनकी सेवा करना, उनके इर्द गिर्द जो भी कार्य करना, वो भी भक्तिमय कार्य होंगे। उनके लिए पैसे कमाना भी भक्ति का कार्य हो जाएगा। यही यहाँ पर बता रहे हैं। कलह और धर्म विरोध के इस युग में यदि समाज के जाने माने और धनवान व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा दे दें भगवान की सेवा के लिए, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, तो संसार जो है दिव्य धाम बन जाएगा। तो बात बता रहे हैं, ऐसा रूप गोस्वामी ने बोला था, दिखाया था करके, कि कैसे अपनी आय का आधा हिस्सा भक्ति के कार्य में लगाया जाए। उसमें कुछ तो आप अपने ट्रैवलिंग के लिए लगाएंगे, यानी कि यात्राएं, घर में मंदिर के लिए कुछ सामान लेके आएंगे, भगवान के लिए आरती का सामान लाएंगे, ड्रेस लाएंगे, कुछ फ्रेम लाएंगे, कुछ ऑल्टर बनाएंगे, बहुत सारे काम हो जाते हैं। घर में भक्त आएंगे, उनको प्रसाद खिलाएंगे, दान भी देंगे। तो सारे काम करते करते इतना, प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर हर कोई ऐसा करने लग जाए तो संसार क्या बन जाएगा? दिव्य धाम बन जाएगा। जहाँ अच्छा गायन, नर्तन, प्रसाद बट रहा हो, वहाँ जाने से कौन इनकार करेगा? इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्या कीजिए, अच्छे गायन का, यानी कि म्यूजिकल अपने संकीर्तनों का आयोजन कीजिए, प्रसाद वितरण का आयोजन कीजिए, डांस एंड प्ले का आयोजन कीजिए, यात्राओं का आयोजन कीजिए। इसमें पैसा खर्च होता है, इसमें पैसा लगाना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं भक्तों को आके मदद करनी चाहिए। आइए प्रभु जी, हम आपकी मदद करेंगे, आप यात्रा निकालिए, आप ये विग्रह लाइए, आप ये उत्सव मनाइए, हम आपके साथ हैं। और इस प्रकार से क्या होगा, ऐसे समारोह में हर कोई सम्मिलित होना चाहेगा और हर एक को भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। आज आपने देखा कि नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव कई लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया, घर में बैठे बैठे। सोचिए कितनी व्यवस्था रही होगी कि ये सब हो सके, ये हम देख सकें घर में बैठे बैठे। तो इन कार्यों में मदद कीजिए, तन से, धन से, मन से, कर्म से, हर तरीके से। ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। ऐसे आध्यात्मिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने की एकमात्र शर्त जानते हैं क्या है? शर्त कि ऐसे सारे कार्य किसी ऐसे शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न होने चाहिए जो समस्त लौकिक इच्छाओं, सकाम कर्मों, भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतनों से मुक्त है। यानी कि ये सारे कार्य जो हमने डिस्कस किए, यदि एक शुद्ध भक्त द्वारा निर्देशित होंगे तो इनकी सफलता बिल्कुल निश्चित है। लोगों के हृदय परिवर्तन होंगे ही होंगे। और ऐसे कार्य में पैसा, मन, तन लगाना सबसे बड़ा दान माना जाएगा, जो हमें करना चाहिए। क्योंकि हम पारिवारिक व्यक्ति हैं, हम परिवार के कई कार्यों में लगे हैं, हमें अपने को शुद्ध करना है। तो इस प्रकार से अपना तन, मन, धन यदि ऐसे कार्यों में लगाएंगे, ऐसे व्यक्ति को देंगे, तो हम शुद्ध हो जाएंगे, जैसा शुरू में बताया था। और धीरे धीरे भगवान से संबंध बनेगा, उनके श्रवण में इच्छा होगी और हम सोल के लेवल पे भगवान से प्रेम करने लगेंगे। तो यही बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका बताया हम गृहस्थों के लिए। हम लोग संन्यास तो नहीं लेते हैं, हम अपने घरों में कई सारे कार्य करते हैं। तो कैसे उन कार्यों को शुद्ध किया जाए, कैसे हर चीज़ भगवान के लिए की जाए, अपनी जोड़ी हुई हर चीज़, विषय वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जाए। ठीक है, इसी को कहते हैं जीवन की वास्तविक कला। दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग। आई डोंट नो, you must have attended lot of art of living seminars, but this is Prabhupada used to say, this is art of living. श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।